वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में कश्मीर पर पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि भारत के साथ बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर हमले की कोशिश के इल्जाम में पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने कहा है कि मुलजिम दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुंबई हमलों का मुजरिम करार दिए जाने के बाद अजमल कसाब को आज सजा सुनाए जाने का इम्कान है। और सुप्रीम कोर्ट ने पीसी और जजेस की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद कर दी। 10 मई से तौहीन अदालत केस की कार्रवाई शुरू होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़ैद हामिद साहब मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक लंबी जो है वो मुझे फहरिस्त बताई चीजों की, जो आपने यूगोस्लाविया जो है वो मॉडल की आप बात कर रहे थे कि उस तर्ज के ऊपर ये हमें तबाह करना चाहते हैं खुदा न खास्ता, लेकिन आपने उसके बाद ये कहा कि ऐसा होगा नहीं। ये उम्मीद कहाँ से, क्यों, वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास एक आइडियोलॉजी है, हमारे पास एक अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है जिसको हम कुरान, सुन्नत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और ताल्लुक और प्यार, ये वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं जो इस पूरी कौम को जमा करते हैं। यूगोस्लाविया में ऐसी कोई चीज नहीं थी, वो कौमियत और लिसानियत की बुनियाद पर लड़े आपस में। यूगोस्लाविया के पास ऐसी आर्म फोर्सेज नहीं थी जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। यूगोस्लाविया एक न्यूक्लियर मुल्क नहीं था, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। यूगोस्लाविया के पास अल्लामा इकबाल नहीं थे, हमारे पास है। और अल्लाह के फजल से इस वक्त इकबाल की आइडियोलॉजी को जो रिवाइव किया गया है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वो तो पैन इस्लामिज्म की बात कर रहे हैं, जहां पे अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ये नोट करेंगे कि जहां पे 2007 के बाद अमेरिकन ने यूगोस्लाविया ऑप्शन पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट करना शुरू किया था, तो अल्लाह का अपना निजाम है कि उसने उसी वक्त इकबाल को भी रिवाइव करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान में। और इस वक्त लाखों की तादाद में बच्चे जो हमें सुनते हैं, मुसल्लह अफवाज में जो हमारी पेनिट्रेशन है, पढ़े लिखे पाकिस्तानियों में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस कम्युनिटीज में, ट्रेडर्स में, फार्मर्स में, पाकिस्तान के हर तबके में, पूरी दुनिया में फैले हुए पाकिस्तानी जो हमारी बात सुन रहे हैं, जिन्होंने अब अपने आप को रीडिस्कवर किया है, अपनी आइडियोलॉजी को भी और अपनी आइडेंटिटी को भी। हमारी आइडियोलॉजी गुंबद खिजरा है, हमारी आइडेंटिटी सब्ज़ हिलाली है, और जो इसके साथ लोगों ने अपने आप को वाबस्ता किया है, उम्मीद की, और जो हमने माशाल्लाह जिस तरह सवात में तो इनके तमाम मज़ाहिम को नाकाम बनाया है, जिस तरह वज़ीरिस्तान में इनके मज़ाहिम को नाकाम बना रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक दोबारा पाकिस्तान की कौम और फौज के दरमियान ताल्लुक दोबारा कायम हुआ है, जो कि बिखर गया था कुछ अर्से पहले तक। ये सारे वो इतने स्ट्रांग फैक्टर्स हैं। और फिर अल्लाह का करम यह है कि यूगोस्लाविया से नेटो की सप्लाईज नहीं जाती थी, हमारे यहां से जाती है। लिहाजा यूगोस्लाविया पर तो वो नेटो बाहर से बॉम्बिंग कर सकता था, हम पे नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो फिर उसको खुद पता है कि अफगानिस्तान में उसके 1.5 लाख फौजियों की खबरें बनेंगी। तो हम एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं अल्लाह के करम और फजल से। लेकिन हमें, हमारा अलमिया ये कि हमें उस स्ट्रांग पोजीशन को कैश करना नहीं आता। कैश हम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इस वक्त हमारी जितनी हुकूमतें, फ्रंटियर में जो हुकूमत है अवामी नेशनल पार्टी की, जो कि तारीखी तौर पर पाकिस्तान तोड़ने की जिद्दोजहद में लगे रहे हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तान बनने नहीं दिया। फ्रंटियर के गांधी के इलाके उन्होंने सरहद और खैबर पख्तूनख्वा के नाम की जो खैबर और पख्तूनख्वा का जो फसाद इन्होंने शुरू कराया है कि जी ठीक है, हजारा को अलग सूबा बना दें, ये कौमियत की बुनियाद पर मुख्तलिफ सूबे बनाना, ये अमेरिकन गेम प्लान है। ब्लड बॉर्डर्स के तौर पर पाकिस्तान के अंदर पख्तूनिस्तान अलग, बलोचों को अलग, सिंधियों को अलग, पंजाबियों के अंदर भी सराइकी बेल्ट अलग, पंजाबी बेल्ट अलग, हजारा बेल्ट अलग। इस बुनियाद पे अगर आप मुल्कों के सूबे बनाएंगे तो मुल्क टूट जाएंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बहुत से लोग ऐसे जो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ सूबे बन जाने चाहिए, उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इंतजामी बुनियादों पर बनाए जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। उसका एक आसान तरीका देखिए, इंतजाम पाकिस्तान के अंदर कितने डिवीजन हैं, 13, 14, 15 डिवीजन हैं जो पूरे मुल्क को आपने तकसीम किया हुआ। अब 13 डिवीजन को 13 सूबे बना दीजिए फॉर एग्जाम्पल, डिवीजन की बुनियाद पे होगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बने हुए हैं बहुत अरसे से, वो डिवीजन जो हैं कौमियत, लिसानियत या फिरकावारियत की बुनियाद पर तकसीम नहीं कि आप सराइकी स्पीकिंग, इसलिए नहीं कि सराइकी है या हिंदको स्पीकिंग है या पश्तो स्पीकिंग है या उर्दू पंजाबी स्पीकिंग है, कश्मीरी स्पीकिंग है, इस पर तोड़ेंगे तो मुल्क बिखर जाएगा। और ये जो उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की है इस वक्त, इससे बड़ा जहर कातिल पाकिस्तानी कौम के लिए कोई नहीं हो सकता। हम साफ बता दें कि इन लोगों ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। बाकायदा तकरीरें की इन लोगों ने यह कहकर 18वीं तरमीम के बाद कि पाकिस्तान को मजबूत फेडरेशन नहीं बचा सकी, अब हम फेडरेशन कमजोर करेंगे और सूबों को मजबूत करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये बात लोगों ने कही है, और ये बात वो बहाना बनाते हैं वो 1940 की कायद-ए-आज़म की स्पीच को कि कायद-ए-आज़म ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी। ये नापाक लोग ये बात
बेवकूफ बनाते हैं कौम को। कायदे आजम ने जब ये बात की थी उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। आप अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अलावा आजादी की बात करते तो कैद कर ली जाते, बगावत का मुकदमा बनता, आप जेल में जाते। तो उस वक्त द ओनली वर्ड यू कुड यूज वाज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और सबको पता था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे हम अलग करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आजाद हो जाएंगे। वो एनवायरमेंट है। लेकिन आज पाकिस्तान में आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकते, प्रोविंशियल राइट्स की बात की जा सकती है। ये राइट्स को ऑटोनॉमी से कंफ्यूज करते हैं। सूबों को हुकूक चाहिए ना, सूबों को फेडरेशन को कमजोर नहीं करना। और इस वक्त जबकि दुश्मन हमारी सफों में घुसा हुआ है, 4th जनरेशन वॉर हम पे मुसल्लत की गई है, हमारे सूबों को आपस में लड़ाया जा रहा है पानी की बुनियाद पे, कभी गंदम की बुनियाद पर, कभी बिजली पानी गैस के बहरान पे, कभी डैम्स के ऊपर। इस सूरत हाल में अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाएगी और कमजोर हुकूमतें सूबों में, सिंध की हुकूमत इंतहाई कमजोर है, फ्रंटियर की हुकूमत तो खैर बिल्कुल ही गद्दार है। यानी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इट्स अ वेरी हार्श वर्ड, क्योंकि भुट्टो ने इन पर गद्दारी के मुकदमे बनाए थे, मैंने नहीं बनाए थे। ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन पर गद्दारी के मुकदमे बनाए थे, बिकॉज भुट्टो वॉज अ विजनरी। फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से वो ये बात समझ गया था कि पाकिस्तान तोड़ने के लिए जो एलिमेंट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी का इसमें रोल है। राजूसी जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी आज उनके साथ पाकिस्तान तोड़ रही है। आई एम सरप्राइज्ड, कैसी बात कर रही है। नहीं, ऐसा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जहां पर बात की जाती है, विफाक जानबूझ के तो खुद को कमजोर नहीं करेगा ना। और जहां पर हकूक की बात की जाती है, अगर उनको उनके हकूक दे दिए जाए तो उसमें देखिए वही बात हम कर रहे हैं। बात राइट्स की हो रही है, ऑटोनॉमी की नहीं हो रही। ये लोग राइट्स को ऑटोनॉमी पे लेके जा रहे हैं, बिल्कुल मिस यूज कर रहे हैं सारी इन्वायरमेंट को। मुजीबुर रहमान के आप 6 पॉइंट उठा के देख लीजिए, जो पाकिस्तान तोड़ने से पहले उसने भी राइट्स की बात से शुरू की थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से ईस्ट पाकिस्तान बना लिया उसने। ये खेल लोग चूंकि तारीख पढ़ते नहीं है ना, पीपल हैव नो। आप मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट उठाइए और देखिए, और उसमें और ये जो 18वीं तरमीम के पॉइंट्स है उसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है, आपको पता लग जाएगा कि जिन लोगों ने ये ड्रामा किया। और प्लस इन लोगों को हक किसने दिया है कि आइन चेंज करें, जब इन सारों पर करप्शन के मुकदमात हैं, जब इनकी पहले अपने आप को साफ करें। एक करप्ट एक ऐसे फिर वही बात है ना कि हम ये तो वो बात हो जाएगी कि हम इनको कहीं से भी रास्ता नहीं देते गुजरने का, क्योंकि जब तक इन्होंने आइन को दुरुस्त नहीं किया था हम कहते थे जी कि एक आमिर की लाई हुई शिकायत आइन में मौजूद है, ये लोग उसको बहाल नहीं। देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। चीफ जस्टिस को मैं कहूंगा जाती तौर पर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। रीजन बीइंग कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर मैसिव करप्शन हो रही है, मतलब करप्शन के माशाअल्लाह जो रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं वो तो माशाअल्लाह कमाल है। कमाल है। मगर अगर अल्लाह ताला ने चीफ जस्टिस को ये तौफीक दी और वो कर रहे हैं इस काम को, तो द नेशन मस्ट सपोर्ट द चीफ जस्टिस। हमें पूरी तरह चीफ जस्टिस की मदद करनी चाहिए। और दूसरा इस बात पर कि पहले जो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत जो मुकदमात हैं, जब तक के इन मुकदमात का फैसला नहीं हो जाता, इनको हक नहीं होना चाहिए कि आइन तब्दील करेंगे। बिकॉज अगर ये लोग करप्ट साबित होते हैं कानूनी तरीके पे, फिर एक करप्ट आदमी से आप आइन कैसे तब्दील करवा सकते हैं? उनको तो इनको होल्ड करना, जिन्होंने फाइनली साइन करना है उनको तो इम्यूनिटी हासिल है बतौर सदर पाकिस्तान। देखिए बात यही बात है कि शरीयत में तो कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं होती। अगर आप इस्लाम आइन में तो है ना, देखिए अगर आइन में हो नहीं सकती, आइन के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आइन में शामिल है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आइन के ये कहती है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा, तो ये आइन को भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिस यूजिंग द आइन है। हम ऐसे आइन को तस्लीम नहीं करेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना हो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसका हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को तो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें कुरान और सुन्नत की बात की गई है, बाकी आइन पे हम, और उसमें भी आर्टिकल 62 और 63 जो करप्ट और चोरों को बाहर रखने की बात करता है उसको भी हम चेंज कर देंगे। ये ड्रामा ना करें कौम के साथ, नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, एक और जो ड्रामा किया गया या जो भी इनकी कोई पॉलिटिकल कुछ जहन मिलकर बैठे और एक शिक इंट्रोड्यूस करवाई गई जो विद इन पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, और इसके बाद ये कि पार्टी हेड चाहे वो पार्लियामेंट में बैठा है चाहे पार्लियामेंट में नहीं बैठा, आप उसके खिलाफ कुछ कह के दिखाएं, आपको देखिए ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है ना, इसकी हकीकत को इकबाल ने बड़ा खूबसूरत वाजे किया था। इकबाल ने कहा था कि पहले मुल्कियत हुआ करती थी, बादशाहते थी, तो जब लोगों में जरा शऊर ज्यादा हो गया तो इब्लीस अपनी मजलिस शूरा में खुद कहता है कि हमने मुल्कियत को पहनाया जमहूरी लिबास। जो एक आदमी का इख्तियार था वो हमने एक सियासी जमात में, 2-4 सियासी जमातों में कुछ लोगों में तकसीम कर दिया ताकि लोग ये समझें कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द इल्यूजन ऑफ पार्टिसिपेशन, ये धोखा दें लोगों को, होगा फैसला चंद लोगों के हाथ में ही। ये सारी हमारी सियासी जमातें देख लीजिए, बदतरीन डिक्टेटरशिप्स हैं। किसी में खानदान चल रहा है, किसी के अंदर फ्यूडलिज्म चल रहा है, किसी के अंदर अपना मजाल नहीं। कुछ पार्टियां जो लिटरली माफिया लॉर्ड्स हैं जिनके अंदर, मतलब वो तो डिक्टेटरशिप से भी आगे चले गए, वो तो माफियाज हैं। तो द पॉइंट इज ये सियासी जमातों का हमारी हाल है जिनकी आइडियोलॉजी